हाँ बेटा कल के क्या, यदि अपन बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में, दोनों में यदि अपन डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होता है। मेन जो इसमें डिफरेंस है जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, दीज कैन नॉट आइडेंटिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, कैन नॉट लूज, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे, जबकि दीज कैन लूज आइडेंटिटी आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। कल समझा दिया था शायद ये वाला पॉइंट आपको कि ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को एजिटिक रखते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। नेक्स्ट, दीज गिव मिनिमम वन कॉम्प्लेक्स आइन, कॉम्प्लेक्स आइन बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, कम से कम एक क्या देंगे, ये कॉम्प्लेक्स आइन देंगे। दीज गिव सिंपल आइंस, क्या देंगे, सिंपल आइंस देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर सभी सिंपल आइंस इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके डिफरेंसेस की बात है जो अपन ने इसमें लिखी है। अब दो तीन नोट इसमें। पहला नोट, बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट आर एडिशन कंपाउंड्स। दोनों तरीके के जो कंपाउंड्स हैं दोनों ही कैसे हैं, ये एडिशन कंपाउंड। एडिशन का मतलब क्या होता है, कम से कम दो कंपाउंड्स मिक्स हो करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखें, यदि मैंने यहां पर FeSO4 में NH4 का होल्ट वाइज SO4 रिएक्ट करा दिया इसमें एक्वस मीडियम में, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल्ट वाइज SO4 डॉट 6 ऑफ H4। यदि यहां हमने इसमें CuSO4 में NH3 से रिएक्ट करा दिया, दोनों को ऐड कर दिया एक्वस मीडियम में, अब क्या बनेगा, CuNH3 का होल 4 और SO4। डिफरेंस देखें दोनों में, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों को मिक्स करने पर क्या बन गया, यहां पर क्या आ गया, यहां पर डबल सॉल्ट। और जब इन दोनों को मिक्स किया क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड के साथ सिंपल डबल सॉल्ट बनेगा और किसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि आप नेक्स्ट ईयर IIT जेम्स का एग्जाम देते हो तो उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा IIT जेम का एग्जाम होता है, एक BSc थर्ड ईयर के बेसिस पर होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप थर्ड ईयर के साथ में दे सकते हो एक, और एक थर्ड ईयर के बाद दे सकते हो। दो बार आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। एग्जाम फरवरी में होता है, ठीक है, मार्च में या जुलाई में या जून में नहीं होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहती है भाई तैयारी कर लेंगे थर्ड ईयर के बाद। थर्ड ईयर के बाद तैयारी नहीं होगी, तैयारी करनी है आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड ईयर से, तब जा करके वो आपकी प्रिपरेशन होगी। बस केवल एक एडवांटेज होता है इसमें कि जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसी का एग्जाम आएगा। आपने मैथ चूज की, मैथ का, फिजिक्स चूज की, फिजिक्स का, और केमिस्ट्री चूज की तो केमिस्ट्री का। बायोलॉजी का IIT जेम नहीं होता है। तीन ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, तो जो भी आपको चूज करें, जो भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म डालें। बात क्लियर बेटा हो जाए। नोट नंबर नेक्स्ट, डबल सॉल्ट
आर ऑल्सो कॉल्ड लैटिस कंपाउंड। डबल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। आपसे कह दिया जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ लैटिस कंपाउंड, क्या लैटिस कंपाउंड का एग्जांपल डबल सॉल्ट है। चलो, लैटिस कंपाउंड्स मीनिंग डबल सॉल्ट होता है। लैटिस स्ट्रक्चर होती है जो आपने 12th में पढ़ी थी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? लैटिस कंपाउंड। लिखें फटाफट भाई। लिख गया बेटा? अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? केवल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। केवल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए सबसे पहले यदि अपन देखें, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लिया। इस पार्ट को और इस पार्ट को एक बॉक्स में होगा और एक बॉक्स के बाहर होगा, और हो सकता है दोनों ही बॉक्स हों। बॉक्स के बाहर वाले पार्ट को आयोनिक स्पेयर बोलते हैं, और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर।
ठीक है भाई, ये आयोनिक स्पेयर और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर। आयोनिक स्पेयर का ही दूसरा नाम क्या होता है? काउंटर आयन। इसी को हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो भी मेटल होता है उसको हम सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। अब हो सकता है कई बार ये न्यूट्रल फॉर्म में भी होता है तो केवल सेंट्रल मेटल एटम बोल देते हैं, आयन की फॉर्म में है तो ये आयन आ जाता है। ये जो मेटल के बाद जितने भी इस बॉक्स के अंदर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स। नंबर जितने भी होंगे कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी आपके लिगेंड्स के नंबर होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर में यूज किए जाएंगे। है नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये यहां पर इस एग्जांपल में यही कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कई ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें डबल करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा लिगेंड हम उसमें पढ़ रहे हैं। क्लियर भैया? तो आपको जो कुछ पढ़ना है वो ये चैप्टर में ये चीजें आपको पढ़नी है। आयोनिक स्पेयर ब्रैकेट के बाहर वाला, ये मेटल, ये लिगेंड, मेटल प्लस लिगेंड मिला के क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहले हम पढ़ते हैं लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या है। लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स which can form which can donate electron pair to central metal atom are called ligands। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम को जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इनका नाम क्या हो गया? लिगेंड्स। देखो ये मेटल है, ये लिगेंड है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? CMI। और ये क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? लुईस बेस की तरह। क्या हो जाएगा? ये लुईस बेस हो जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी लिगेंड हम यूज करते हैं सभी लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? लुईस एसिड होता है। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड होगा और ये क्या होगा? लुईस बेस होगा। क्लियर भैया? देखो लिगेंड्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज के बेसिस पर यदि हम देखें तो पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव लिगेंड कहलाएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव लिगेंड कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहां पर इस लिगेंड ने एक ही बॉन्ड बनाया है CMI के साथ में, तो इसको क्या बोल देंगे? मोनोडेंटेट। जितने बॉन्ड ये बनाएगा उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड तक ये लिगेंड्स आपके होंगे। अगला अकॉर्डिंग टू DD ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना क्या कहलाता है? DD ट्रांजिशन। एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन। इसके बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। काय का परेशान हो रहा है बेटा? तो अभी तो पेन की जरूरत है, अभी तो पहले समझ ले, फिर पेन की जरूरत पड़े तब ले लेना पेन। हाँ जी,
स्पेसिफिक लिगेंड, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो अपनी डेफिनेशन को स्पेसिफाइड करते हैं। नंबर 1 क्लेट लिगेंड, क्लेट लिगेंड, और दूसरा एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक, एक क्लेट लिगेंड और एक एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लेट लिगेंड, ठीक है, क्लेट लिगेंड और एम्बीडेंटेड लिगेंड, दो लिगेंड्स स्पेसिफिक लिगेंड है जो अलग से अपन इंडिकेट करेंगे। तो पहले तो आप इनको लिखें और फिर एक एक करके अपन इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे भैया, देखो आपको आगे का चैप्टर तब समझ में आएगा जब आपको ये लिगेंड्स याद होंगे। अभी अपन लिगेंड्स लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आपको ये याद होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। बुक दिखाना बेटा मुझे। हाँ जी, लिख लिया भाई। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड की। हाँ जी, चार्ज क्या हो जाएगा इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस पॉजिटिव लिगेंड। लेकिन सफिक्स जो इसमें लगेगा वो सफिक्स क्या लगता है? ईएम। सफिक्स क्या लग गया? ईएम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा NH2 NH3+, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होता है? क्या नाम होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 का?
NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होता है? हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन। आपको कुछ भी करना नहीं होता है, जो सिंपल नाम होते हैं उन्हीं में सफिक्स जोड़ना होता है। अब हमें इसका नाम लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? हाइड्रेजिनियम। लास्ट की ई लेटर को हटाकर उसमें सफिक्स ऐड करेंगे। क्लियर? NO प्लस क्या होता है? नॉमिनली NO नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो। उसी के बेसिस पर हम इसका नाम क्या लिख देते हैं? नाइट्रोसोनियम। लास्ट में EM सफिक्स आएगा। अब ये ऐसा लिगेंड है जो न्यूट्रल फॉर्म में भी है और पॉजिटिव फॉर्म में भी है, दोनों में है ये। आपको जब कंपाउंड्स आएंगे तो उसमें आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये न्यूट्रल फॉर्म की बात कर रहे हैं या फिर ये पॉजिटिव लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव लिगेंड। चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। सफिक्स क्या हो जाएगा? O। सफिक्स क्या लगेगा इसमें? O। मैंने आपसे कहा Cl माइनस का नाम बताओ आप। पूरा नाम क्या होगा Cl माइनस का? यदि हम नॉमिनली इसका नाम लिखे, क्लोराइड लिखा जाता है। Cl माइनस का क्या नाम होता है? क्लोराइड। आपको क्या करना है? लास्ट के ई को हटाकर O लगा दे, क्लोराइडो। ठीक है? इसको हम शॉर्ट में क्लोरो भी लिख सकते हैं, लेकिन हर एक को नहीं लिख सकते हैं ऐसे। मैंने आपसे कहा NO3 माइनस का नाम बताओ। नाइट्रेट कहते हैं। अब नाइट्रेट में से ई हटाकर ओ लगा दोगे, नाइट्रेटो। CH3COO माइनस का नाम एसीटेट, तो क्या लिख देंगे इसमें? एसीटेटो। तो इनको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप इनके नामों को अलग से याद करो। आपको पहले से जो याद है उन्हीं के बेसिस पर आपको इनके नाम लिखने हैं। क्लियर? अभी अपन लिस्ट बनाऊंगा, मैं आपको लिखाऊंगा अभी लिस्ट में। ठीक है? कई सारे आपको नाम लिखाएंगे अपन, करीब 40-50 एग्जाम्पल्स में आपको लिखाऊंगा, लेकिन याद सभी आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल में चार्ज न्यूट्रल। इसमें कोई सफिक्स भी नहीं होता है स्पेसिफिक, नॉट अ स्पेसिफिक सफिक्स। कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल CO क्या होगा? नाम क्या हो गया? कार्बोनिल। H2O एक्वा। NH3 एमिन। डबल M आता है इसमें, ध्यान रखें। और NH2 वाला जो ग्रुप था उसमें सिंगल M था, इसमें डबल है। क्लियर भैया? तो इस तरीके से हम तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग। आपको याद क्या करना है? पहला पॉइंट, जो भी लिगेंड है उसका फॉर्मूला, उसका चार्ज, उसका नाम और उसकी डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी में भी ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है भाई? उसी के बेसिस पर आपको ये याद होंगे, अदरवाइज याद तो आप कर लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? चलें नेक्स्ट। डेंटिसिटी क्या होती है भैया? डेंटिसिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ dative bonds which can formed by
ligand with CMI is called denticity. क्या कह रहे हैं कि कोई भी लिगेंड CMI के साथ में जितने डेटिव बॉन्ड्स बनाएगा वही क्या कहलाएगी, उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो भाई, पहले हमने क्या लिया है, मोनोडेंटेड। इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं है, नॉमिनली आप समझ लो, केवल स्ट्रक्चर से अपन बता रहे हैं। आपसे मैंने कहा एम और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बना है, क्या कहलाएगा, ये मोनोडेंटेड। सिंपल सी बात, मैंने क्रोमियम ले लिया, इससे किसको जोड़ दिया, NH3 को। कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। कौन बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड कौन बनाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर किस पर है, यहां नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा ये बताएं NH4 प्लस किस टाइप का लिगेंड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। NH4 प्लस का नाम क्या होगा लिगेंड की, क्या नहीं, अभी तो देगा बाद में, अभी तो दिए थोड़ा है अभी भाई। अभी तो जैसे मैंने यहां पर लिखा NH3, तो अभी थोड़ा दिए इसने, देने के बाद बनाएगा तब देखेंगे, वो तो हमने ग्रुप थोड़ा बनाया है भाई। देखो ये हमें ऐसा लगता है शकल देखने से जैसे ये पॉजिटिव लिगेंड है, और नाम भी ऐसा ही है अमोनियम, कि ऐसा लगता है कि इसमें EM सफिक्स आ रहा है, लेकिन ये लिगेंड नहीं है। अभी आपसे क्या कहा, लिगेंड के लिए क्या होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन पेयर। NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था नाइट्रोजन पर एक, जो इसने किसको दे दिया, H को, तभी तो NH4 प्लस बना है। तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए NH4 प्लस कभी भी क्या नहीं होगा, लिगेंड नहीं होगा। H प्लस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लेकिन H माइनस हो सकता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक माइनस का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो आपको ये चीज देखें पहले कि भाई कौन सी कंडीशन आ सकती है। आप लोग क्या करते हो, कई एग्जाम्पल आते हैं जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप क्या करते हो, इसमें H का चार्ज +1 मान लेते हो, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन कभी भी प्लस में नहीं होगा, किसमें होगा, हमेशा माइनस में ही होगा। ठीक है भाई, चलो आगे। बाइडेंटेड कितने बॉन्ड बनाएगा भैया, 2। अब कंफ्यूजन होता है कि बनाएगा कैसे, एक ही एलिमेंट बनाएगा या अलग अलग बनाएंगे। तो एक एलिमेंट एक ही डेटिव बॉन्ड बनाएगा, एक जो एलिमेंट होगा वो एक ही डेटिव बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। यहां बनेंगे तो 2 बॉन्ड, लेकिन अलग अलग एलिमेंट से। जैसे मैंने एक लिगेंड यहां ले लिया, NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, जिसको हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, EN। अब यदि मैं इसका बॉन्डिंग फॉर्म शो करूं मैं इसके लिए, तो एक नाइट्रोजन इधर से डेटिव बॉन्ड बनाएगा, एक नाइट्रोजन इधर से डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ये कितने बॉन्ड बन गए, टोटल 2। तो इस लिगेंड ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए, इसलिए ये लिगेंड क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर भैया, एक साथ बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक ही एलिमेंट से नहीं बनेंगे, अलग अलग एलिमेंट से बनेंगे। ओवरऑल लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, लिख लो इसको भाई।
मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा तक बात समझ में आ गई कैसे बॉन्ड बनाएंगे ये। अब अपन इसमें इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि कौन सा क्या कंडीशंस में फॉलो होगा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक के बाद बार्नर्स थ्योरी है, लेकिन अपन बार्नर थ्योरी करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, बार्नर थ्योरी जब आप ये सारे पॉइंट्स आगे के पढ़ लोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए इजी हो जाएगी। इधर का लिख गया, इधर का लिख गया भैया सभी का। लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, लिस्ट ऑफ लिगेंड्स। पहला हम इसमें पढ़ रहे हैं मोनोडेंटेट। पहला क्या है? मोनोडेंटेट। देखिए मोनोडेंटेट में भी पहला हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। सीरियल नंबर, लिगेंड, डोनर एटम और नेम। क्या क्या चीजें पढ़नी है? सीरियल नंबर, लिगेंड, डोनर एटम और नाम उसका। पहला H2O, डोनर एटम कौन होगा इसमें? ऑक्सीजन। नाम क्या है? एक्वा। दूसरा CO, डोनर एटम कौन है? हाँ भाई वही है, सही बता रहे गलत बता रहे हो? डोनर एटम कौन है? कार्बन। CO इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन पर लोन पेयर होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरल नाम है इसका, लिगेंड की फॉर्म में कार्बोनिल कहते हैं, और इसमें कार्बन पर लोन पेयर होता है, इसलिए डोनर कौन है इसमें? कार्बन। ऑक्सीजन ऑलरेडी इसके अंदर एक डेटिव बॉन्ड बना के बैठा होता है जिसमें डायरेक्शन ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होती है। नाम क्या है? कार्बोनिल। ठीक है भैया। CS, थायोकार्बोनिल। NO, नाइट्रोजन, नाइट्रोसिल। NS, N, थायोनाइट्रोसिल। NH3, N, नाम क्या होगा? एमाइन, डबल M है। C5H5N, इसमें नाइट्रोजन क्या नाम है? प्रीडिन। इसकी शॉर्ट फॉर्म PY है। आपको फॉर्मूलों के अंदर जब हम कंपाउंड लिखेंगे तो उसमें इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा हो पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है कि मिल जाए इतना, नहीं तो अदरवाइज इसकी शॉर्ट फॉर्म मिलेगी आपको, लिखी होगी PY। और PY का मीनिंग क्या है? प्रीडिन, जिसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। बात क्लियर भैया हो जाए? ये न्यूट्रल लिगेंड्स अपने हैं, वो भी कौन से? केवल मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स।
नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड्स। हाँ जी, तो इन्हें ये सब परेशान कर लिए, इसकी वजह तू ही आगे आ जाता है बेटा। हाँ, तू इधर सरक, तू इधर सरक। हाँ भाई, नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स में यदि अपन देखें तो नेगेटिव लिगेंड में क्या होगा, पहला। अब हमें इसमें एक नया पॉइंट और याद रखना है, इनका चार्ज। भाई न्यूट्रल थे तो इनका तो चार्ज हमें याद करने की जरूरत नहीं, जीरो है। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव इनके चार्ज आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक्स माइनस, कोई भी हेलोजन हो तो उसका नाम क्या होगा, हैलाइडो या हेलो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इस तरीके से, या फिर सिंपली हम उनको आयोडो लिख सकते हैं। चार्ज कितना है, -1। इसमें क्या होगा, डोनर एटम हेलोजन एटम, और नाम क्या होगा, हैलाइडो या हेलो। OH माइनस, डोनर एटम ऑक्सीजन, चार्ज -1, नाम OH माइनस को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइडो। सिंपल नाम लिख के लास्ट में ई जो आएगी उसको हटा देना है और उसकी जगह ओ लगा देना है। O-2 ऑक्सीजन, -2 क्या होता है, ऑक्साइड, या तो ऑक्साइडो या ऑक्सो, इसको हम शॉर्ट में ऑक्सो भी बोल देते हैं। O2-2 इसमें भी ऑक्सीजन, -1, 2 के लिए कितना है, -2 है, तो 1 के लिए कितना होगा, -1। याद रखें, हम जितनी भी यहाँ चार्ज लिख रहे हैं वो एक एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, आप इसमें 2 ही याद रखना है तो गलत करके आ जाओगे आप। हाँ जी, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -1, ठीक है। अब आपको 2 हैं तो आपको जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 लिखना है। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको 2 इसलिए लिखा दिया है कि आप अलग ना करके डायरेक्ट इसी को लिखें। नाम क्या होगा, परऑक्सो। क्या होता है ये, परऑक्साइड, और परऑक्साइड का मीनिंग सीधा सा क्या हो गया कि हम उसको परऑक्सो बोल सकते हैं या पर ऑक्साइडो बोल सकते हैं। N-3 नाइट्रोजन, -3 नाइट्राइटो, N3- उल्टा कर दिया, यहां भी N-1, लेकिन इसका नाम क्या है, एजाइडो। नाम क्या हो गया इसका, एजाइडो। NO2- नाइट्रोजन, -1 नाइट्रो। इसके 2 तरीके से हम नाम लिखते हैं, या तो नाइट्राइटो N, क्योंकि बॉन्डिंग किससे कर रहा है ये, नाइट्रोजन से। इसके 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म होती हैं, एक और हम इसकी फॉर्म लिखते हैं ONO-। इसमें कौन बना रहा है बॉन्ड, O, चार्ज कितना है, -1, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सिमिलर है। इसमें भी एक N है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहां ऑक्सीजन कर रहा है। नाइट्रोजन करेगा तो नाइट्रो, और यदि ऑक्सीजन करेगा तो नाइट्राइटो। या फिर आप इन दोनों नामों की जगह नाइट्राइटो ओ लिख सकते हो, नाइट्राइटो N लिख सकते हो, ठीक है भैया। तो दोनों में से कोई भी आप टर्म्स यहां पर यूज कर सकते हो।
NO3 माइनस नाइट्रोजन -1 नाइट्रेटो। क्लियर भैया? पहले इतना लिखो फिर आगे और लिखेंगे। जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे आयुपेशी, नाम भी काम आएगा, इसका चार्ज भी काम आएगा, और जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे तो इसकी डेंसिटी काम आएगी कि डेंसिटी क्या है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। आइसोमेरिज्म जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें डोनर एटम अपन को काम में आएंगे, कौन सा डोनर एटम है, किससे ये बॉन्डिंग कर रहा है। इसलिए टेबल में जो आपको लिखा है ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी का बेटा कल करेंगे, और इनको याद करके आना।